हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको HPSET लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। बेटा, हम यूनिट बायोकेमिस्ट्री कर रहे थे और आज हमारा इसका लेक्चर 4 है, जिसमें हम आज प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन्स को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम मेजरली अमाइनो एसिड्स पे फोकस करेंगे और कल के लेक्चर में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स क्या हैं बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी को बनाने के लिए जो मेजॉरिटी पार्ट है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, एनर्जी गिविंग नहीं होते, लेकिन बॉडी की मेंटेनेंस में आपके प्रोटीन्स जो है हेल्प करते हैं। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देते हैं, हमें पता है, वो हमने पढ़ लिए। लेकिन प्रोटीन्स जो है बॉडी की मेंटेनेंस का काम करते हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मोनोसेकेराइड से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे, एक एक मोनोसेकेराइड मिलके हमारा पॉलीमर्स बना रहा था। वैसे ही अमाइनो एसिड्स मिल के हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं। ठीक है, और टुगेदर दे फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल इन अ प्रिसाइज सीक्वेंस वाया पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत प्रिसाइज सीक्वेंस में, रैंडमली अरेंज नहीं हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड अलग होता है। ठीक है, तो इनका देयर आर लैक्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ एक सीक्वेंस में ये जुड़ते हैं और जुड़ते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, उनके केस में आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही थी, इस केस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ ये बताओ, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, और जो लाइन है दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब चीज़ क्या है कि ये एक सिंगल चेन बनती है। पहले तो सिंगल अमाइनो एसिड मिलके आपका चेन बनाते हैं। चेन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, फिर ये चेन जो है फोल्ड होती हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट और फंक्शनल फॉर्म्स बनाती हैं। इन्हीं चेन्स में समटाइम्स जो है कट ऑफ हो जाता है एट स्पेसिफिक साइड। मतलब प्रॉपर फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। ठीक है, वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब यूनिट करेंगे उसमें हम देखेंगे कैसे हमारे फंक्शनल प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स कुछ पार्ट जो है डिलीट करना पड़ता है, समटाइम्स कुछ पार्ट ऐड करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ न्यू पार्ट्स। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप और कोई मेटल लाइन जो है ऐड करते हैं, तभी जाके जो है हमारा प्रोटीन एक्टिवेटेड या फंक्शनल फॉर्म में आता है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में ज़रूरी है। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन्स है डिटरमाइंड बाय बोथ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि फंक्शनिंग जो ऑफ प्रोटीन है, कि प्रोटीन किस तरीके से काम करेगा, क्या उसका काम होगा, वो किस तरीके के अमाइनो एसिड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब उसका केमिकल नेचर कैसा है वो डिफाइन करते हैं, और उनकी फोल्डिंग किस तरीके से हुई है, मतलब उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से फोल्ड हुआ है। जो एक नॉर्मल चेन बनी थी, बाद में वो फोल्ड किस तरीके से हुई है, ये दोनों जो है डिटरमाइन करते हैं कि प्रोटीन्स किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ ये हमारी बॉडी में हेल्प कराते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जितने हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटालिटिक एक्शन होता है बेटा, हमारी प्रोसेस को फास्टन अप करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है बॉडी में, हम एंजाइम काइनेटिक्स पे आएंगे, पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब हमारे प्रोटीन्स होते हैं। इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हमारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, और वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? ऑक्सीजन का। प्रोटीन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ केसेस में प्रोटीन्स बीमारियां भी कॉज करते हैं, जिसमें हमारे प्रायोन्स आते हैं। प्रायोन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है ये, जैसे कि काउ के अंदर मैड काउ डिजीज करते हैं। ठीक है, सम टॉक्सिन्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स मतलब कुछ पैथोजेंस जो है, कुछ पैथोजेंस के जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि कॉलरा जो वायरस है, उसके एंटेरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कॉलरा कॉज करते हैं। फिर प्रोटीन्स हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हेयर, हॉर्न्स, हूव्स, फेदर, फर, ये सब केराटिन और कोलेजन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये हमारे क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा प्रोटीन डिफेंस फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं, वो क्या करते हैं? कोई पैथोजन आ रहा है, उन्हें टारगेट करते हैं और उनकी पैथोजेंस को मारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, और ये प्रोटीन है बाय नेचर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स में हमारी काफ़ी प्रोटीन्स हेल्प कराते हैं, लाइक एक्टिन, मायोसिन वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन्स के प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी हैं। जैसे स्नेक अपने आप को बचाने के लिए अपना वेनम बनाता है, वो वेनम क्या है?
वो प्रोटीन होता है। प्लांट टॉक्सिन्स बनाते हैं, ठीक है, वो भी प्रोटीन के होते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या कराते हैं, हमारे खून को जमने से बचाते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ या खून ठीक है जमने से बचाते भी हैं, ठीक है। जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, हेपरिन जैसे, और कुछ होते हैं जैसे कि चोट लग जाए तो उनको क्लॉट कराने में भी हेल्प कराते हैं। फिर हमारी एंटीबॉडीज़ आती हैं जो टारगेट करती हैं, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया तो उनको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ हेल्प करवाती हैं। तो आपने यहाँ देखा प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बॉडी को देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में चेक कर रहे हैं कि बॉडी ठीक सही सलामत है या नहीं है। चलिए आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं तो अमाइनो एसिड्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसको हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बेटा। जल्दी बाय नेचर 500 प्लस अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 to 22 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। 20 से 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करती है। स्टैंडर्ड जो है वो है आपके 20, ठीक है। कहीं 20 होगा 22 होगा आपने टिक कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड 20 होते हैं, ठीक है। एक अमाइनो एसिड के अंदर क्या क्या होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप, सेंटर में एक कार्बन होगा आपका बेटा, ठीक है, एक कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन के साइड में एक अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है या फिर NH2 फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी, मतलब CO नेगेटिव के केस जैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है या COOH फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। साथ में एक हाइड्रोजन होगा जो कार्बन के साथ बॉन्ड करता है क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनानी है, ठीक है। और एक R ग्रुप होता है। R जो है आपकी साइड चेन है और ये R ग्रुप वेरी करता है, ठीक है। हर इन 20 अमाइनो एसिड में ये 3 चीज़ें तो सिमिलर होंगी, लेकिन जो ये R ग्रुप है ये वेरी करता है हर अमाइनो एसिड में, वही आपके फर्दर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। कैसी R ग्रुप है वही आपका अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ जो ये हमारा कार्बन होता है बेटा, ये हमारा अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बन होता है ये, ठीक है। ये अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन इज़ अ कायरल कार्बन, आप समझते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ मेरा जो R ग्रुप है वो CH3 है, तो आप यहाँ क्या देखेंगे, इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप भी अलग है, ये ग्रुप भी अलग है। जब चारों ग्रुप मेरे अलग हों तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। और सारे अमाइनो एसिड जो है हमारे वो कायरल होते हैं, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। सिर्फ ग्लाइसिन के केस में जो मेरा R ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो मतलब ये भी H ये भी H, ये सिमिलर होता है इसलिए ये कायरल नहीं होता है, ठीक है। ग्लाइसिन के केस में वो कायरल नहीं होता है, वो अल्फा मतलब कि नहीं होता, वरना आपकी मेजॉरिटी सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब इस कार्बन को, जिस कार्बन के ऊपर आपका CO NH3H वो सब आपके अल्फा कार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर बाकी बीटा कार्बन वगैरह क्या हुआ, जिसके ऊपर आपका COH मतलब कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है वो आपका अल्फा कार्बन है। उसके बाद जो आपकी R की साइड चेन है जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कार्बन का नाम बढ़ता जाएगा। बीटा कार्बन, अल्फा फिर बीटा फिर गामा फिर डेल्टा फिर ईटा, इस तरीके से जैसे ये लाइसिन के एग्जाम्पल में बताया है वो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। थोड़ा सा हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी पढ़ लेते हैं अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। जो हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं बेटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हमने पढ़ा था, ठीक है, D फॉर्म और L फॉर्म, उसमें D फॉर्म कॉमन थी, ठीक है। इनमें भी D और L फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मेरा अमाइनो ग्रुप जो है राइट साइड पे प्रेजेंट है, मतलब इस साइड पे प्रेजेंट है तो आपका D अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। राइट साइड पे प्रेजेंट है तो आपका D अमाइनो एसिड होता है, और D अमाइनो एसिड्स आपके कम होते हैं इन नेचर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। L फॉर्म क्या होता है, जब आपका यही अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में, जैसे कि ये इस केस में आपका NH2 अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है या R साइड है, लेफ्ट साइड पे है तो इसको क्या बोल देंगे, L फॉर्म। और नेचर में L फॉर्म ज़्यादा पाई जाती है ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के केस में इससे ऑपोजिट है, उसमें D फॉर्म ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। क्यों D फॉर्म्स नहीं होते हैं नेचुरली, D फॉर्म्स डू हैव प्रोटीजेज फॉर देमसेल्फ, डू नॉट हैव बेटा, ठीक है। उनके प्रोटीजेज नहीं होते हैं नेचर में D फॉर्म के, मतलब जिनमें NH2 प्रोटीजेज, मतलब कि उस अगर आपने अमाइनो एसिड को तोड़ना है तो उसके प्रोटीजेज एंजाइम्स नहीं होंगे। दैट्स वाई अगर उसको तोड़ने वाला ही नहीं बैठा है, इसलिए नेचर में ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या चीज़ है कि एक स्मॉल d और L फॉर्म या प्लस या माइनस फॉर्म होती है इसमें, ठीक है।
उसको समझते हैं। अगर जो है, क्योंकि ये कायरली एक्टिव है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कायरल कार्बन्स होते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये क्या है कि जब हम इसके ऊपर कोई पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये टिल्ट करते हैं, ये रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पोलराइज लाइट हम इसके ऊपर डालते हैं और ये अमाइनो एसिड्स राइट साइड को मूव कर जाएं तो हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स को डी अमाइनो एसिड्स या प्लस ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। और अगर यही पोलराइज लाइट की उसमें हमारा जो प्लेन है, द प्लेन ऑफ अमाइनो एसिड टिल्ट टुवर्ड्स, रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में चले जाए तो उसको हम एल बोलते हैं, या एल जो है ऊपर नेगेटिव चार्ज हम इसको देते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड को समझ लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो वैसे कल काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसके बेसिक्स देख लेंगे, ठीक है। दो अमाइनो एसिड्स, हमने क्या बोला था, दो अमाइनोस जुड़ते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड, और एल फॉर्म में, क्योंकि नेचर में एल फॉर्म ज़्यादा है तो हम एल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, हमेशा N2C बॉन्ड बनता है। ये N2C बॉन्ड क्या है समझते हैं। एक अमाइनो एसिड मेरा ये है, एक अमाइनो एसिड मेरा ये है, ठीक है। इस केस में मेरा क्या है कि ये क्या है, ये इसका फर्स्ट वाले का अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, R1 में इसका R1 ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये COOH था, ठीक है। ये सेकंड कार्बन है, ठीक है, इसका R2 ग्रुप है, ठीक है, ये सेम है। अब क्या होगा, इसका COOH, ठीक है, और इसका NH2 जो था अमाइनो ग्रुप, ये आपस में बाइंड करते हैं और देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की क्या खासियत है आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ओमेगा, ठीक है। ये क्या है, जो आपका फर्स्ट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड के अमाइनो ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अब N2C कैसा है कि आप देखेंगे, अगर मैं ऐसे लाइन में चलूं तो इस साइड को मेरा अमाइनो ग्रुप आ रहा है, इसलिए ये N टर्मिनल हो गया, ठीक है। C इस साइड को हमेशा मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है तो ये मेरा C टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो L2 फॉर्म, मतलब मेरा अमाइनो, जब आप लाइन में पूरा प्रोटीन उठाएंगे तो इस कोने पे हमेशा आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा और इस कोने पे हमेशा आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चाहे कितनी भी लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है। ये है आपका N2C जो है। चलिए और थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। एक आपके जो होते हैं दैट इज R and S फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, रेक्टस एंड सिनिस्टर। अगर आपका, ठीक है, जो एनी ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन इज ऑन राइट साइड, अगर आपका हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, इसको समझते हैं, कोई भी अमाइनो एसिड है, ठीक है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप जो है वो मेरे राइट साइड पे है, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, R फॉर्म। और अगर मेरा कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पे है तो वो क्या बन जाएगा, सिनिस्टर या S ग्रुप। यहाँ समझते हैं, यहाँ आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर दिया है, हाइड्रोजन मेरा यहाँ है, अगर हाइड्रोजन के ऑपोजिट लेफ्ट से यहाँ पे मेरा क्या, ये COH3 था, ये मेरा C अल्फा था, और ऊपर मेरी R की, ये मेरी R की चेन है, ठीक है। तो ये आप क्या देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन के ऑपोजिट ग्रुप कौन सा है, NH3, कौन सी साइड पे NH3, ये हाइड्रोजन इधर भी तो आ सकता था, ठीक है, NH3 इधर है, ठीक है, और CH3 भी इधर है, ये कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो ये क्या बन जाएगा, S आइसोल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन के ऑपोजिट कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो S ग्रुप होगा। और अगर यही स्ट्रक्चर में मेरा C इस तरीके से होता था कि मेरा H इधर है, ठीक है, H COH NH3, ठीक है, CH3, तो इस केस में आप क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन इस साइड है, इसके ऑपोजिट ग्रुप कौन सी साइड है, राइट साइड में, तो ये क्या हो जाता है, रेक्टस हो जाता, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म हो गई। अब हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स हैं बेटा, यूजुअली कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, 4 से 5 टाइप में होते हैं, कहीं आपको 4 मिलेंगे, 5, ठीक है। बेसिकली हम इनको 2 टाइप्स में हम डिफाइन करते हैं, और ये इनको किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, इनकी साइड चेन का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ साइड चेन, ठीक है। जो R ग्रुप है, R ग्रुप के बेसिस पे जो है इनके टाइप्स को, क्योंकि बाकी 3 तो सिमिलर ही है, COH ग्रुप भी वही है, NH3 अमाइनो ग्रुप भी वही है, हाइड्रोजन भी वही है, सिर्फ आपका R ग्रुप बदल रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। 2 तरीके की आपके साइड चेन्स हो सकती हैं, या तो हाइड्रोफोबिक हो सकती हैं, हाइड्रोफिलिक। हमें पता है हाइड्रोफोबिक कैसी होती है, नॉन पोलर, वो हम पहले लेक्चर में सब ये बेसिक्स पढ़ चुके हैं। नॉन पोलर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर भी 2 तरीके की चेन हो सकती है, एक है एलिफेटिक, मतलब डायरेक्ट सीधी चेन, और एक होती है एरोमेटिक,
मतलब जिसके ऊपर आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक, हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक। और हाइड्रोफिलिक चेन कैसी हैं, पोलर है, जिनके ऊपर पोलैरिटी है, कुछ चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये अनचार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे आपकी पोलैरिटी को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं चार्जेस वो, या फिर पॉजिटिवली चार्ज नेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जिस आर ग्रुप की चेन के ऊपर, या नेगेटिवली चार्ज जहाँ पे आर ग्रुप के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे 4 या 5 टाइप्स पे, यहाँ मैं आपको 5 टाइप्स में डिफाइन करूंगी। कहीं कहीं आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक एक में ही कवर कर दिया जाता है, इसलिए फिर वो 4 टाइप्स बन जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पर आपको अलग अलग करवाऊंगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा मेरा नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखना है, ये सारे अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनके स्ट्रक्चर से भी कई बार बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर पाएँ बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप लर्न कर पाएँ, ठीक है। नहीं लर्न कर पाएँ तो आप छोड़ देना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर से आ जाता है। आपको स्ट्रक्चर दिया होता है, आपने बताना है कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अमाइनो एसिड्स के मैंने यहाँ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ कवर करा दिए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप एक आधा क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड। नॉन पोलर मतलब कैसे, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। एलिफेटिक कैसी कि जो इसका आर चेन है वो डायरेक्ट सीधी चेन है, उसमें कोई भी आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। टोटल इसमें 8 अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है, 7 आते हैं बेटा, ठीक है। 7 या 8 अमाइनो एसिड्स आते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। ठीक है। आर जो है नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर है तो मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, नॉन आयनाइजेबल होगा। आयनाइजेबल तो वही होता है ना जिसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं, तो ये आयनाइजेबल कैसे होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला है आपका ग्लाइसिन, ठीक है, GLY करके लिखते हैं। स्मॉल जी इसका जो है क्या है, स्मॉल जी इसका जो है वो है शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ठीक है। G स्मॉल g स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। ये है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद हो जाएगा, वेल एंड गुड है। अदरवाइज क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये हम आगे अभी आएगा टॉपिक, वहाँ मैं बताऊंगी, ठीक है। याद हो जाएगा, वेल एंड गुड है, के बाद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी हो जाएगा, नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्लाइसिन देखते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट ये है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों है, बिकॉज बेटा ये कायरल कार्बन नहीं होता है, मैंने बताया ना आपको बेटा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर 2 H ग्रुप है, ठीक है, कायरल नहीं है। और सिर्फ कायरल कार्बन वाले जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं सिर्फ वही पोलराइज लाइट में मूव करते हैं, तो लेफ्ट साइड को या तो आर साइड को, D या L साइज में जो हमने बताया था, ठीक है। इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये इकलौता ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका अमाइनो एसिड है। ईजिली प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये बहुत से प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसका ईजी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, कहीं भी ये बैठ जाता है। अनेबल टू टर्न पॉलीपेप्टाइड enables turns in polypeptide helix. Because of this glycine is found in loop regions to allow sharp turns. अब क्या है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स में जहाँ टर्न्स होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है। हमारा स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे जब हम कल का लेक्चर देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये टर्न्स के केस में आपका ग्लाइसिन होता है क्योंकि ये इजीली जो है टर्न, शार्प टर्न्स जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 3 तो हमारे सिमिलर हैं। आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन, इसका आर ग्रुप इज हाइड्रोजन, आर समझ गए, इज हर हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, इसकी वजह से जो है आपका ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एलानिन। ALA स्मॉल a सॉरी कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 6.05, हाइड्रोफोबिक है। ये मेन ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। ग्लूकोजेनिक क्या मतलब, बॉडी में ग्लूकोज जब बनाते हैं, हमारी बॉडी जब अलग अलग, हम मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, तो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी बनाती है तो उस टाइम ये अमाइनो एसिड हेल्प कराता है। और ये है पेरेंट सब्सटेंस फॉर ऑल अमाइनो एसिड्स, मतलब मेजर अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है। हमें पता है ना, देयर आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें फूड के थ्रू मिलते हैं, बाकी जो बचे हुए 11 अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद से बनाती है, ठीक है। तो उन सब जो 11 अमाइनो एसिड का जो पेरेंट सब्सटेंस है वो बेटा एलानिन है। सबसे पहले एलानिन बनेगा और उसी के बाद इसी की आर चेन में चेंजेस होंगे। इसका आर में मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, और ये फर्दर मॉडिफाई होता है जिसकी वजह से मेरे और जो है फर्दर अमाइनो एसिड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रोलीन। प्रोलीन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज 6.48। इसमें
इमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। इमीनो ग्रुप क्या होता है देखते हैं, ठीक है। और ये सारे अमाइनो एसिड्स में सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड इज और प्रोलीन, ठीक है। इसमें एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो आर है वो एक रिंग बन जाता है। रिंग क्यों बन गया, तो फिर हम इसको एलिफेटिक में क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो ये भी आता है ना। मैं तो एलिफेटिक बोल रही हूँ, मैंने तो बोला इसमें रिंग नहीं बनता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, रिंग नहीं बनती है, एक्चुअल में सीधा ही आपका स्ट्रक्चर बनता है, इधर का इधर, इधर का इधर, आपके अल्फा कार्बन के साथ। लेकिन ये क्या है, बाद में बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। खुद से नेचुरली रिंग आके अटैच नहीं होती, लेकिन ये आपस में जो है बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रोलीन को यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। इसका आर ग्रुप इज पेंटासाइक्लिक, मतलब 5 साइक्लिक है। इसमें जो अमाइनो ग्रुप है बेटा वो साइक्लाइजेशन बन जाता है। मैं वही बोल रही हूँ, जो अमाइनो ग्रुप था, जो ये ग्रुप था, वो क्या हो जाता है, साइक्लाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बना लेता है दूसरी तरफ के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। इसकी वजह से ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा साफ कर दो इसको, ठीक है। ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसने अब एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है, रिंग बना दिया है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने की वजह से प्रोलीन की एक खासियत है कि ये किंक्स देता है। हमने परसों भी पढ़ा था, परसों के लेक्चर में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, किंक क्या है कि शार्प टर्न देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एकदम से ऐसे मुड़ना है, तो इस जगह पे जो अमाइनो एसिड होगा वो प्रोलीन होगा, क्योंकि हार्ड है, ये ऐसा स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाएगा। ये जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ स्ट्रक्चर पूरा मुड़ जाएगा, ठीक है। किंक प्रोवाइड कराएगा। शार्प टर्न्स जो है प्रोटीन्स को कौन देता है, प्रोलीन देता है। तो मैं कोई भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट डालूं कि कोई प्रोटीन है, उसका एक जगह ऐसा स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, तो आप क्या टिक करेंगे, यू विल टिक व्हाट यू विल टेक प्रोलीन है, ठीक है। दूसरा क्या है, साइक्लाइज डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट, ठीक है। ये ग्लूटामेट से, जो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड हम पढ़ेंगे उसके डेरिवेटिव है। ओनली अमाइनो एसिड सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो इथेनॉल में सॉल्युबल हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका साइंटिफिक नेम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने ये नेट के पेपर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोलीन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो दैट इज पायरोलिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने बेटा रट लेना है, लर्न कर लेना है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसके साथ COO ग्रुप है, ठीक है। ये मेरा अमाइनो ग्रुप था, ठीक है। यहाँ मेरा हाइड्रोजन होना था, लेकिन वो बाइंड कर गया इमीनो ग्रुप, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इमीनो ग्रुप। दिस इज योर प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन आपने पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा वेलाइन, ठीक है। वेलाइन जो है V से श्योर लिखते हैं, वेल से लिखते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है, हाइड्रोफोबिक, इसका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इसका जो है R ग्रुप है, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारा ल्यूसिन, ठीक है। इसका भी बड़ा कुछ नहीं है, L से डिनोट करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बस याद कर लेना, हो गया वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो आप ये मतलब ये समझ लेना, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, मिक्स हो गया है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है इसका, हाइड्रोफोबिक है, वो हमें पता ही है, आइसोल्यूसिन का I। फिर आता है मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन को M से, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.75, ठीक है। मिथ्योनाइन में क्या चीज़ याद रखनी है, ये बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, एक ये और एक सिस्टीन, ठीक है। तो इसमें नॉन पोलर थायोईथर ग्रुप बनता है, साइड चेन, मतलब आप ये जो साइड चेन देख रहे हैं ये नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर ही पढ़ रहे हैं। सल्फर की वजह से इस चेन को क्या बोल देते हैं, थायोईथर चेन, ठीक है। और मिथ्योनाइन क्या है, हमारा स्टार्ट कोडोन। जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम प्रोटीन्स बनाना सीखेंगे कि कैसे सेल के अंदर DNA से प्रोटीन्स बन रहे हैं पूरे प्रोसेस से, सेंट्रल डोग्मा जब हम पढ़ेंगे, तो अब हम वहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में स्टार्ट कोडोन आता है, जो सबसे पहला अमाइनो एसिड हमारा प्रोटीन बनाने में जुड़ता है। मतलब जब भी प्रोटीन बनेगा तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड जुड़ता है दैट इज योर मिथ्योनाइन। तो दिस इज द स्टार्ट कोडोन, AUG इसका सीक्वेंस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हुए हमारे हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक। इसको लर्न करने का ट्रिक, गैप LV इज माई ब्रांड, ठीक है, ब्रांड तक, ठीक है। गैप से ग्लाइसिन, A फॉर एलेलिन, P फॉर प्रोलीन, L से ल्यूसिन, V फॉर वेलाइन, I से आइसोल्यूसिन। माई ब्रांड से माई इज मिथ्योनाइन, ठीक है। यहाँ से आपने ये याद करना है, गैप LV इज माई ब्रांड, ठीक है। दोनों ही लग्जरी ब्रांड्स है, वहाँ से आपने इसको याद कर लेना है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज नॉन पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लेकिन एरोमेटिक। अब इनमें जो R ग्रुप है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बना बनाया R की जगह रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन पोलर एरोमेटिक साइड चेन्स होती हैं, ठीक है।
इनमें ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, तीनों में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से इसमें से आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। पहला है फिनाइल एलानीन, इसका जो याद रखना PHE याद रखना, इसका सिंबल इज F, पी मत लिख देना, ठीक है, पी इज फॉर प्रोलीन। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन एनिमल्स एज इट हैज एरोमेटिक रिंग, ये एनिमल्स में खुद से नहीं बनता है, तो ये किस में आएगा, फिनाइलिन किस में आएगा, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आएगा बेटा, ये हमें बॉडी बाहर से लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, मतलब ये सारे के सारे जो हैं हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, जितने भी हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी इसके ऊपर रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, आर ग्रुप जो है, ठीक है। फिर आता है टायरोसिन, टायरोसिन का जो सिंबल है दैट इज वाई, इसमें एल्कोहल है, मतलब जो इसकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसके साथ OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का सिंबल इज W। अच्छा सिंबल याद रख लेना, कई बार ना क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको ना पूरा अमाइनो एसिड नहीं दिया जाता, सिंबल में आंसर आ जाएगा वाई अमाइनो एसिड। अब आप सोचोगे वाई से कौन सा है, तो आपको ये बेटा ये याद करने पड़ेंगे, वाई से टायरोसिन, W आ गया, W से और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, हैव इंडोल रिंग, सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, मतलब इसमें इंडोल रिंग है, आप देख रहे हैं, दिस रिंग इज योर इंडोल रिंग, जिसके ऊपर ये अमाइनो ग्रुप है और ये डबल होता है, मतलब कि एक पेंटासाइक्लिक और एक हेक्सासाइक्लिक आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है आफ्टर प्रोलीन। क्वेश्चन आ गया विच इज द सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स, दैट इज योर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, फॉर्म इंडोल, जो इंडोल रिंग बनाता है। इंडोल रिंग क्या है, जिसके ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन। ओनली अमाइनो एसिड दैट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, और ये इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है कि जब हम इसे एसिड से ट्रीट करते हैं ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है। ट्रिक क्या है, FYW, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। F से फाइनेंशियल ईयर, मतलब F से फिनाइलिन, Y से टायरोसिन, W से ट्रिप्टोफैन। और याद रखना ये तीनों के तीनों UV लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। सारे अमाइनो एसिड्स में सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके ये 3 अमाइनो एसिड्स देते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि इनके ऊपर एरोमेटिक अमाइनो एसिड एरोमेटिक साइड चेन प्रेजेंट है। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड टाइप दैट इज पोलर अनचार्ज। अब हम आ गए पोलर ग्रुप्स पे, ठीक है। पोलर ग्रुप्स क्या हैं, जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आयनाइजेबल होंगे, मतलब पानी में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें ये हाइड्रोफिलिक होंगे, पानी को पसंद करने वाले होंगे। 5 अमाइनो एसिड्स इसमें आते हैं। R जो है कैसा होगा, R ग्रुप सॉल्युबल इन वाटर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इसमें आते हैं बेटा सीरीन, ठीक है। सीरीन आपका अल्कोहल कंटेनिंग है, ये इसका R ग्रुप है, PI यहाँ पे गिवन है, ठीक है। थ्रियोनीन, ठीक है, T से कैपिटल T, ठीक है, ये इसका है। थ्रियोनीन में आपने, चलिए ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर आता है आपका सिस्टीन, सिस्टीन का यहाँ चला गया, ठीक है, ये है सिस्टीन का, ठीक है। सिस्टीन बेटा इसमें SH बॉन्ड होती है, ये भी सल्फर कंटेनिंग होती है। और SH बॉन्ड क्या, इसमें सल्फर होता है लेकिन सल्फर रिड्यूस फॉर्म में होता है। रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या, रिडक्शन हुई है तो एडिशन ऑफ एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो SH फॉर्म में होता है। और सिस्टीन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमाइनो एसिड, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जहाँ रिएक्शन चलेंगी, जहाँ एंजाइम्स ने रिएक्शन करने हैं, तो उसकी उस साइड पे आपको हमेशा सिस्टीन देखने को मिलेगा। और ये दूसरे सिस्टीन के साथ जब बाइंड करता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये आपका सिस्टीन हो गया। फिर आता है आपका एस्पेरेजिन, एस्पेरेजिन को ASN की तरह लिखते हैं, N इज द सिंबल, सिंबल याद रखना, ठीक है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है। फिर आता है ग्लूटामिन, ठीक है, Q से हम ग्लूटामिन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें एक सिंगल CH2 था, इसमें डबल CH2 था, नीचे वाले CH2 में ये होगा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका, 5 अमाइनो एसिड है। CT स्कैन गुड, अच्छा होता है। चलिए, C फॉर सिस्टीन, T फॉर थ्रियोनीन, S फॉर सीरीन, G फॉर ग्लूटामिन, A फॉर एस्पैराजिन। CT स्कैन गुड, अच्छा होता है, पीछे से आ जाएगा, ये इसकी ट्रिक है। चलिए, अब आते हैं पोलर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पोलर है लेकिन ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव है, हाइड्रोफिलिक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपके 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। 16वां इज योर लाइसिन। लेट्स स्टार्ट। लाइसिन का सिंबल इज K। बेटा सिंबल याद कर लेना, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइसिन स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 डिग्री अमाइनो ग्रुप एट एप्सिलॉन पोजीशन, AKA एप्सिलॉन ई अमाइनो ग्रुप, ठीक है, मतलब इसके एप्सिलॉन पोजीशन पे, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, ठीक है, ईटा, ये एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन पे अमाइनो प्रेजेंट है, मतलब एक अमाइनो नेचुरली जो है अल्फा कार्बन पे है, ठीक है, सॉरी अल्फा, तो आपके ईटा पे भी एक अमाइनो ग्रुप होगा जिसको हम ईटा या एप्सिलॉन
अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। ये भी एक्टिव साइट ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ एक्टिव साइट है ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। बेसिक अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है आर्जिनिन, आर्जिनिन का साइन इज स्मॉल आर, ठीक है। हैव ग्वानिडियम ग्रुप, ठीक है, ये इसके ऊपर एक ग्वानिडियम ग्रुप होता है, ये ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है देन लाइसिन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ग्वानिडियम ग्रुप, ठीक है। ये तो बेसिक होता ही है, बेसिक नेचर है ये, इसके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा आर्जिनिन ज़्यादा जो है बेसिक होता है एज कम्पेयर टू लाइसिन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, क्यों गॉनिडियम ग्रुप में देखेंगे कितने अमाइनो ग्रुप आ गए, ये आ गया, ये आ गया, कितने एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप आ गए, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो आपके बेटा हिस्टोन और राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं या राइबोसोम के जो प्रोटीन होते हैं, उसमें भर भर के लाइसिन और आर्जिनिन, मतलब लाइसिन आर्जिनिन आपके जहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वहाँ भर भर के ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट इज योर हिस्टिडीन। हिस्टिडीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टिडीन का जो pK3 वैल्यू इज 7.59, ठीक है। अमाइडोजोलियम ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ओनली अमाइनो एसिड विद आयनाइजेबल साइड चेन नियर न्यूट्रलिटी। तो जो आपका हिस्टिडीन है, इसका जो बेटा अगर पीएच देखेंगे और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, आप देखेंगे ये इकलौता ऐसा वो है अमाइनो एसिड है जो न्यूट्रलिटी के पास जिसका जो है आयनाइजेबल ग्रुप जो है लाई करता है, डेट इज 6.9 अप्रॉक्सीमेट 7 के आसपास। इसलिए जो है हिस्टिडीन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। कैसे मानते हैं वो हम देखेंगे जब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स अभी थोड़ी देर में देखेंगे। वीकली बेसिक है, ठीक है। जो इसमें अमाइडोजोलियम ग्रुप होता है ये एक्टिव साइट कैरी करता है बहुत से एंजाइम्स की, इसलिए ये कैटालिटिक नेचर में होता है, बहुत से एंजाइम की एक्टिव साइट में जो ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो है एंजाइम एक्टिविटी में ये कोऑर्डिनेशन लाइगेंड्स बनाता है मेटालोप्रोटीन। जब प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, कोई प्रोटीन के ऊपर आपने जब किसी मेटल के साथ बाइंड करना है तो उस जगह पे उस अमाइनो एसिड जो वहाँ पे अमाइनो एसिड होगा वो हिस्टिडीन होगा, क्योंकि ये मेटल के साथ बाइंडिंग में हेल्प कराता है। और इसके ऊपर भी एरोमेटिक रिंग है, लेकिन ये यूवी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है, ठीक है। हिस्टिडीन याद रखना, हिस्टिडीन भी बहुत ज़रूरी है। ट्रिक क्या है? ऋतिक रोशन ही क्रिश है। ऋतिक HRK, H से आपका हिस्टिडीन, R से आपका आर्जिनिन, K से लाइसिन। ऋतिक रोशन ही क्रिश है। चलिए अब आते हैं लास्ट टाइप, दैट इज योर पोलर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पोलर है लेकिन चार्ज कैसा है? नेगेटिवली। दो ही हैं इसमें, ठीक है, एक है एस्पार्टेट, एक है ग्लूटामेट, ठीक है। एस्पार्टेट क्या है बेटा? ये पेरेंट कंपाउंड है ऑफ एस्पैराजिन, हमने एस्पैराजिन पढ़ा, और ग्लूटामिन इज पेरेंट कंपाउंड ऑफ क्यू, डेट इज ग्लूटामिन, ठीक है, याद रखना। एस्पार्टेट बोल दीजिए, एस्पार्टिक एसिड बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामेट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड ऑफ एस्पैराजिन एंड पेरेंट कंपाउंड ऑफ ग्लूटामिन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स खत्म हो गए, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इन दोनों के ऊपर। चलिए अब बेटा कुछ हमारे यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स खत्म हो गए, 20 अमाइनो एसिड्स हमने खत्म कर लिए, बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं छोड़ना है। कुछ हमारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं थोड़े टाइम के लिए, प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते लेकिन हमारी यूरिया साइकिल में आते हैं। ये है ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। जब अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब हम इन्हें देखेंगे, हम यूरिया साइकिल में इसे देखेंगे। जो मतलब हमारा यूरिन बनता है उस केस में ये दो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, एक ऑर्निथिन एक सिट्रुलिन, ठीक है। ये चीज़ आपने एक याद रखनी है। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं उन पे हम आते हैं। टोटल 500 अमाइनो एसिड्स जो हैं बेटा नेचर में है, उसमें से 20 से 22 जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं, ठीक है। 20 हमने स्टैंडर्ड कर लिए। इसके अलावा जो 21st अमाइनो एसिड है उसको हम सिलीनोसिस्टीन बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर सिलेनियम ग्रुप होता है। फिर आपका 22nd अमाइनो एसिड है जो पायरोलाइसिन, लाइसिन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, पायरोल रिंग जो है मतलब कि ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है 21st अमाइनो एसिड इज योर सिलीनोसिस्टीन, 22nd, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं बेटा? 20 में से 9 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इन्हें हमें खाने के थ्रू ही लेना पड़ता है, ठीक है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ये आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। चलिए अब आते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हम पीआई पढ़ रहे थे, ठीक है। उस पर आने से पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। होता क्या है जब हमारा pH 7 होता है, ठीक है, तो ये मेरा क्या आपका नेट चार्ज क्या होगा बेटा? 0 होगा, ठीक है। मेरा एक अमाइनो ग्रुप है, एक मेरा
कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ये मेरा pH 7 पे है, ठीक है। नेट कोई चार्ज नहीं हुआ, इस कंडीशन में नेट चार्ज इज 0। जब मेरा pH बढ़ जाएगा, pH बढ़ जाएगा मतलब मेरे हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। pH बढ़ने का मतलब यही है ना, pH मेरा 7 से ज़्यादा जा रहा है। जब मेरे हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे बेटा, तो कहाँ से जाएगा, तो मेरा हाइड्रोजन आयन कहाँ से जाएगा, किसके पास हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मेरा NH3 अमाइनो के पास था बेटा, यहाँ से जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो आपका यहाँ से कम हो जाएगा। मतलब आप सिचुएशन में अमाइनो एसिड के ऊपर हाइड्रोजन कम होगा, जो NH3 पॉजिटिव था वो NH2 बन गया, H2 बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ है। और जो COOH था, ठीक है बेटा, COOH था वो COH नेगेटिव बन जाएगा। क्यों नेगेटिव बनेगा, क्योंकि हमें हाइड्रोजन यहाँ से बाहर लेके जाना है, क्योंकि pH में हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है आपके अमाइनो एसिड के ऊपर जब आपका pH बढ़ता है, ठीक है। ये हुई पहली कंडीशन। फिर है दूसरी कंडीशन, जब मैं अपना pH कम कर रही हूँ, pH कम कर रही हूँ मतलब मैं हाइड्रोजन आयन बढ़ा रही हूँ। जब मैं हाइड्रोजन आयन बना रही हूँ तो ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, ये CO जो नेगेटिव था इसको जाके बाइंड कर जाएगा, ये COH बना देगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगी, जो मेरा अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपना एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। और हमें पता है कि अपना प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन इज इक्वल टू योर हाइड्रोजन एटम, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका जब pH कम होता है तो आपका पॉजिटिव चार्ज आता है अमाइनो एसिड के ऊपर, याद रखना है, ठीक है। pH कम इट विल रिजल्ट इन पॉजिटिव अमाइनो एसिड, pH ज़्यादा इट विल रिजल्ट इज नेगेटिव अमाइनो एसिड। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये कैसा है कि मैं अमाइनो एसिड कैसा हो गया बेटा, एम्फोटेरिक हो गया, मतलब पॉजिटिव एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से वो कैसे है, एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, मतलब बफर की तरह काम कर रहा है। कभी जैसा pH है उसके अकॉर्डिंग खुद का स्ट्रक्चर ढाल ले रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज एसिडिक भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन मेरे पास ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ से हाइड्रोजन कम चला जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब मेरा हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो COH OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कम है तब ये यहाँ से COH निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये कैरी कर लेगा, ठीक है। समझ गए, एम्फोटेरिक नेचर समझ आ गया। अच्छा, और इसी को हम ज्यूटराइन बोलते हैं, ठीक है। यही कंडीशन आपकी ज्यूटराइन है, ठीक है, जब कोई नो नेट चार्ज होता है, ठीक है। शायद ये जो आपका टॉपिक, ठीक है। मेन अमाइनो एसिड बफर, और मेन जो है हमने क्या बोला, सिर्फ हिस्टिडीन है ना जिसका pH 7 के आसपास है, वही पढ़ के हटे, तो इसको हम हिस्टिडीन को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कौन सा अमाइनो एसिड है जिसे हम बफर की तरह यूज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, हिस्टिडीन। क्यों, क्योंकि इसका pH 7 के आसपास है। और ज्यूटराइन कौन सी कंडीशन है बेटा, व्हेन देयर इज नेट चार्ज 0, जब आपका नेट चार्ज 0 है तो ऐसे हम अमाइनो एसिड को ज्यूटराइन बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो हम PI करके लिख रहे थे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज द pH एट विच इट हैज नो नेट चार्ज। ये वो पॉइंट है जब वो कोई भी अमाइनो एसिड, क्योंकि देयर 20 अमाइनो एसिड्स बेटा, तो कोई भी अमाइनो एसिड के ऊपर जब उसका नो नेट चार्ज 0 आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे pH को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट सिमिलर है। टाइट्रेशन कर्व को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये मेरा एक अमाइनो एसिड है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, नेट चार्ज क्या हो गया, 0, ठीक है। फिर क्या होता है, ये है मेरे इस कंडीशन को बोलते हैं PI, दिस इज माई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये मेरा pH है, pH हाई है, pH हाई है मतलब हाइड्रोजन आयन कम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा pH लो है, मतलब हाइड्रोजन आयन pH लो है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे बेटा कि मेरा क्या है, जब मेरा pH लो है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे आपका नेट चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये उसी चीज़ को बोला हुआ है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, दिस इज योर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। दिस इज, सॉरी बेटा, दिस इज लो, pH इज लो, दिस इज हाई, ठीक है। हाई pH में आपका लो हाइड्रोजन होगा और लो pH में यहाँ पे लो pH होगा, और यहाँ पे आपका लो pH में हाई हाइड्रोजन होगा। जब ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बाइंड कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये है आपकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। फिर आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आपका हाई होगा, हाइड्रोजन कम होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस चार्ज को, पॉइंट को PK2 बोलते हैं, इस पॉइंट को PK1 बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट हुआ।
अब pK1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है, जब आपका इसकी आयनाइजेशन होगी, जब ये CO नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। और pK2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जब आपका ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप, और आइसोइलेक्ट्रिक जब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो pK1 पे आपका -1 होगा, pK2 पे आपका +1 चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ आर ग्रुप इज नॉन आयनाइजेबल, मतलब हाइड्रोफोबिक है आपका आर ग्रुप, ठीक है, तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो देन इट इज 1/2 बाई P1 + P2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसमें कौन से आते हैं, जो भी आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको पता है। अगर आपका आर ग्रुप आयनाइजेबल है, मतलब एसिडिक साइड चेन है, बेसिक साइड चेन है, या फिर कोई और है, ठीक है, अगर एसिडिक साइड चेन है बेटा, जब आपका COH ग्रुप ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है ना बेटा, उसकी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होता है, pK3 वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 pK1 तो रहेगा, प्लस pK3, pK2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक साइड चेन है उसका pK को हमने जो है कंसिडर करना है, ग्लूटामेट एंड योर एस्पार्टेट। बेसिक साइड चेन है, जब एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तब आपका pK2 + pK3, मतलब pK2 किसका होगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, pK3 आपका इसका होगा। इसमें आता है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। और जब कोई अदर है, ठीक है, नो COH ग्रुप, नो है, मतलब कि है पोलर, ठीक है, पोलर चार्ज है, ठीक है, जो हमने 5 पढ़े थे हमारे, ठीक है, सीरीन थ्योरीनिन वाले, ठीक है, वो है। तो उस केस में क्या होगा, ½ pK1 + मिडिल वैल्यू ऑफ ऑल pK3 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी pK वैल्यूज हैं, pK1, pK2, pK3, जब आपका, मुझे पता कि कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, लेकिन चार्ज नहीं है, तो आपने क्या करना, जो pK वैल्यूज आपको 3 दी होंगी उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो आपकी मिडल वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। अगर pK1 होगी तो pK2 होगी तो pK2, pK3 होगी तो pK3, ठीक है। तो इससे रिजल्ट आता है। ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, अभी क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखेंगे। तो इन अ सोल्यूशन अगर pH PI से ज़्यादा निकल जाए, ठीक है, pH इज मोर देन योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आपका जो प्रोटीन है वो अनाइन फॉर्म में होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ये चीज़ रट लेनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आपका pH कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो वो कैटाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और मतलब प्रोटीन जो है आपका कैटाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वो हमने यही पढ़ा ना बेटा, pH कम है तो कैटाइन फॉर्म है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, कैटाइन है, और pH ज़्यादा है तो नेगेटिव फॉर्म है। कैसे बना वो हमने अभी देख लिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। आप आइसोइलेक्ट्रिक, वी हैव टू कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड विद फॉलोइंग pK वैल्यूज। pK1 इतना है, pK2 इतना है, pK3 इतना है। अब टायरोसिन क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो इसमें pK3 का कोई काम ही नहीं है। pK3 हम कब कर रहे थे, जब एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड हमारे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो फॉर्मूला आ जाएगा PI ½ pK1 pK2 ½ pK1 क्या है दिस, pK2 इज 9.11, ठीक है, ऐड किया तो ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टायरोसिन आ गया, ठीक है। कैसे किया आपने ये देखा, टायरोसिन का नेचर पढ़ो बेटा कैसा, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक का फॉर्मूला हमने ये लगाया अभी से। हाइड्रोफोबिक में pK1 pK2 होता है, 3 का कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल गया, ठीक है। इस पॉइंट पे, मतलब इस pH पॉइंट पे ये कैसा होगा, ज्यूटराइन की तरह एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि टायरोसिन अमाइनो एसिड इज केप्ट इन सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में डाला, pH3, pH7 और pH11, 3 तरीके की हमने pH के सॉल्यूशंस में डाला। अब बताइए वो अमाइनो एसिड किस तरीके से इन वैल्यूज पे एग्जिस्ट करेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें पता है, ठीक है, pH3 है तो वो दैट इज लेस देन PI, हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है। तो जब मुझे पता है जब कम होता है तो कैटाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया इस अमाइनो एसिड पे। जब pH7 है दैट इज मोर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये एज अ अनाइन एग्जिस्ट करेगा, और pH11 है वो तो दैट इज ऑल्सो मोर देन आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वहाँ पे भी वो अनाइन की तरह एग्जिस्ट करेगा। वही पढ़ा ना हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन पे डालते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसमें आया हमारा 5.65, 3 कम है, तो जब कम है तो कैटाइन होगा, और यहाँ पे 7 और 11 ज़्यादा था, तो जब ज़्यादा होगा तो एज अ अनाइन जो है एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
बाकी बेटा पी के वैल्यूज़ में आपने, अगर आप हो गया आपसे लर्न, वेल एंड गुड है, क्वेश्चन ऐसे आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन में आपको, अब आपके पी के वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ से आपने कई बार हाईएस्ट और लोएस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। पी के वैल्यू अगर बेटा, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, COH एक्स्ट्रा आपका COH ग्रुप है, तो उस केस में हाईएस्ट पी के वैल्यू आपकी होती है थ्रेओनीन की, दैट इज दिस, ठीक है, और लोएस्ट होती है आपकी हिस्टिडीन की, दैट इज दिस, ठीक है। आपने याद रखनी है कि कौन से की सबसे, जब मेरी पी के वैल्यू अल्फा COH की हो, अगर मेरा अमाइनो ग्रुप है, एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, तो मेरी हाईएस्ट प्रोलीन की होगी और लोएस्ट एस्पैराजिन की होगी, ठीक है। और अगर मेरी साइड चेन है, कोई भी साइड चेन है, ठीक है, तो हाईएस्ट मेरी आर्जिनिन की होगी, लोएस्ट मेरी एस्पार्टेट की होगी। ये बेटा आपने टेबल याद कर लेना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। चलिए अब लास्ट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करते हैं, ठीक है। फिर हम सम अप करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, अमाइनो एसिड्स जो हैं बेटा, जो कि सिंगल कोडोन, जिनको, वो अमाइनो एसिड जिनको सिर्फ सिंगल कोडोन जो है करता है, ठीक है, देयर आर ओनली 2 अमाइनो एसिड की जिनको एक सिंगल कोडोन जो है कोड करता है, मिथ्योनाइन दैट इज AUG एंड ट्रिप्टोफैन दैट इज UGG। ये मोल बायो में दोबारा से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी आपके लिए याद रखना। अमाइनो एसिड्स कोडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन, सबसे ज्यादा जो कोडोन्स जो है किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, दैट इज सीरीन, ल्यूसीन एंड आर्जिनिन। इन तीनों अमाइनो एसिड्स के 6 कोडोन्स बने हुए हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिजेस, जो सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है, तो किन किन के बीच में होता है, आर्जिनिन, लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट इज और नेगेटिव, आर्जिनिन, लाइसिन इज और पॉजिटिव, और ये दोनों मिलके जो है सॉल्ट ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है। और बेटा जो आपकी पार्शियल बॉन्ड, जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा, वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैरी करती है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, तो दिस इज योर ओमेगा बॉन्ड, दिस इज योर फाई एंड साई बॉन्ड, ठीक है, ये चीज याद रखना, फाई साई बॉन्ड याद रखना। जो ओमेगा बॉन्ड है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा, वो हमेशा ट्रांस में होगी, मतलब अगर ये इसका ये O ग्रुप ऊपर है तो दूसरे का H ग्रुप नीचे होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, एक साइड में कभी नहीं होंगी, ठीक है, 0 डिग्री पे नहीं होंगी, हमेशा 180 डिग्री पे होंगी, ठीक है। अगर इस साइड का, इस अमाइनो एसिड का O ऊपर है तो दूसरे अमाइनो एसिड का जो N है वो नीचे होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रेजोनेंस कैरी करती है, चार्ज जो है बढ़ता रहता है। अगर इस साइड यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है, CN पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बाइंड, अगर ये है तो अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़ी देर में इसमें आ जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस शो करता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। N और C अल्फा के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज योर फाई बॉन्ड, ठीक है, और C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज योर साई बॉन्ड, ठीक है। C अल्फा C के बीच में इज योर साई बॉन्ड, N और C अल्फा के बीच में इज योर फाई बॉन्ड, ये याद रखना है, फाई बॉन्ड, साई बॉन्ड, बॉन्ड्स के नाम। ये दोनों बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल हैं और रोटेशन अलाउ करते हैं, इनको हम टॉर्शनल एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन C और N जो मेरा ओमेगा बॉन्ड है, ठीक है, ये फिक्स और रिजिड होती है, इसमें रोटेशन नहीं होती और ये हमेशा ट्रांसपोजिशन में होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब हम 1-2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि फिर जल्दी से हम लेक्चर आज का खत्म करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनेक्टिव? ऑप्शन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। ऑप्टिकली इनेक्टिव कौन सा है, अभी पढ़ा के हटी बेटा, जिसमें काइरल कार्बन नहीं है, दैट इज योर ग्लाइसिन, क्यों, बिकॉज उसमें जो R ग्रुप है दैट इज हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है अमाइनो एसिड, इफ एन अमाइनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन, एसिडिक साइड चेन है तो एसिडिक से आप समझ जाइए, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की, pK1, pK2, pK3, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक, ठीक है, एसिडिक चेन साइड चेन है, आइसोइलेक्ट्रिक को करने का फॉर्मूला क्या होगा, D तो होगा नहीं, ठीक है, pK1 pK2 भी नहीं होगा, ठीक है। जब आपका साइड चेन इज नेगेटिव, ठीक है, तो उसमें आपका pK3 लगता है, दिस वन B विल बी योर ऑप्शन, R इज फॉर साइड चेन, ठीक है। ये आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम समरी करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, फिर हम खत्म करते हैं। प्रोटीन्स एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, सीक्वेंस में होते हैं और इनकी फोल्डिंग होती है अमाइनो एसिड्स की। बिल्डिंग ब्लॉक्स में 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, मेजॉरिटी आपके अल्फा एल फॉर्म्स में होते हैं और इनकी जो हम डिफाइन करते हैं, इनके टाइप्स को डिफाइन करते हैं R ग्रुप्स के बेसिस पे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या चार्ज के बेसिस में। ये इनकी पर्सनालिटी जो स्पेसिफिक जो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन जो कायरल नहीं है, ठीक है, टर्न्स कॉज करता है, प्रोलीन रिजिड है, ठीक है, किंग्स प्रोवाइड करता है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, सिस्टीन ये मोस्ट रिएक्टिव है, इसके ऊपर S ग्रुप है, हिस्टिडीन फिजियोलॉजिकल बफर, ठीक है, ये तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। डायनामिक्स की बात करें,
अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक है, ज्यूटराइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। नेट चार्ज जो है उसके पीएच के ऊपर डिफाइन करता है और इसी के बेसिस पे इनकी पीके वैल्यूज होती हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरी करती हैं, ठीक है, और बॉन्ड का नाम है ओमेगा बॉन्ड, ठीक है, अलोंगसाइड फ्लेक्सिबल टॉर्शन, और इनके साथ जो दूसरी बॉन्ड्स होती हैं वो आपकी फाई एंड साई बॉन्ड्स होती हैं जिनके हम टॉर्शनल बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये क्या कर सकती हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं, ये रोटेशन जो है कॉज करती हैं। सो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। कल हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। थोड़ा सा लेंथी चल गया बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा।